आज के इस वीडियो में हम लोग गंगा बाथ फिटिंग के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंपनी अपना एसएमई आईपीओ लेके आ रही है एंड इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी का प्रोडक्ट सेक्शन क्या क्या है, कौन कौन सा प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, साथ ही साथ ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसा है एंड वीडियो के एंड में हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है वो कौन सी वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे लेके आ रही है। ओवरऑल ये आईपीओ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकता है, ये सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आफ्टर ऑल ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का जो बेसिक डिटेल है वही देख लेते हैं। तो इसका जो टोटल इशू साइज है वो 32.65 करोड़ का है, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, ज़्यादा का ज़्यादा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके प्राइस रेंज के बारे में, तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 49 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है। एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 3000 शेयर मिलेगा। डेट्स मीन अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,47,000 रुपीज़ का हो जाता है। ये आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर बात करें इसके इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, तो 4 जून को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 6 जून तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का जो डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 9 जून। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 10 जून को जो शेयर है वो आपके डिमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 10 जून को ही रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 11 जून। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है एंड इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। गंगा बाथ फिटिंग लिमिटेड 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि लगभग इस कंपनी को 7 ईयर होने वाला है काम करते हुए। एंड जैसा कि ये कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये बाथरूम में यूज होने वाला जो वेरियस एसेसरीज होता है, जैसे कि सीपी टेप हुआ, शावर हुआ, बेसिन हुआ, ये सारे चीज़ों का ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करने का काम करती है। आगे वीडियो में मैं आप लोगों को ये कंपनी का जो प्रोडक्ट सेक्शन है वो भी दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आप ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वो सब के बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड ये कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। एंड ये कंपनी का जो रेवेन्यू भी आता है उसमें से 35% आपको लगभग गुजरात से ही जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा। ये कंपनी के प्रोडक्ट सेक्शन में जाने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को उसका ये क्या यूज करने वाली है। तो सबसे पहले ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है, जिसके लिए कि ये इक्विपमेंट एंड मशीनरीज परचेज करने वाली है। एंड उसके लिए ये कंपनी 2013 मिलियन रुपीस का यूज करने वाली है। इसके अलावा ये कंपनी का जो लोन है उसका प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट करने वाली है, जिसके लिए ये कंपनी 532 मिलियन रुपीस का यूज करेगी। इसके अलावा अगर कुछ अमाउंट बच गया तो वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में जाने वाला है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जो बाकी का जो अमाउंट बचा वो यहाँ पे यूज होगा। ओवरऑल आईपीओ से पैसा उठा के ये कंपनी अपने आप को और डेवलप करने वाली है और अपने आप को एक्सपेंड करने का ही सोच रही है। एंड यहाँ पे हम लोग ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आ चुके हैं। ये कंपनी वेरियस अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाती है। पहले हम लोग ये कंपनी का जो वॉशरूम में यूज होने वाला, बाथरूम में यूज होने वाला जो मेटेलिक प्रोडक्ट है वो सबको देख लेते हैं। ये सारा प्रोडक्ट आपको बाथरूम में ही यूज होते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये कंपनी जो स्टेनलेस स्टील का जो प्रोडक्ट बनाती है, मेनली इसमें ये कंपनी शावर बनाती है, वो सभी प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मेटल एंड स्टेनलेस स्टील के अलावा ये कंपनी जो प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाती है उसका भी आपको मैं यहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूँ। ये सारा प्रोडक्ट भी ये कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओवरऑल बाथरूम में मोस्टली जितना भी प्रोडक्ट यूज में आता है ये कंपनी लगभग सभी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई का काम करती है। ये कंपनी के प्रोडक्ट के बाद अब हम लोग चलते हैं इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस।
तो ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो हम लोगों को डाटा दिया गया, ये फाइनेंशियल ईयर 2022, फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग ये दोनों डाटा को मिला दें तो ये हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड 2025 का जो स्टार्टिंग का 9 मंथ का डाटा है वो देखने को मिलेगा। एंड जो हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2025 का डाटा को कैलकुलेट करने वाले हैं, वो हम लोग ये दोनों डाटा को ऐड करने के बाद जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम होगा उसके बारे में उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। ओके, एंड अगर इसका हम लोग रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेक डाउन करें तो यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट फाइनेंशियल ईयर 2024 के बाद से ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हम लोगों को काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 2022 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 10 करोड़ के आसपास का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होकर 12 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर पहुंचा। एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 13.58 करोड़ का देखने को मिलता है। बट अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो 9 मंथ का डाटा आने वाला है उसमें अगर हम लोग देखें तो ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको लगभग 25 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि ऑलरेडी पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना के आसपास का है। एंड वहीं बात करें नेट इनकम के बारे में तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये कंपनी का नेट इनकम 0.01 करोड़ का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होकर 0.09 करोड़ का हुआ। और फाइनेंशियल ईयर 2024 का कंप्लीट डाटा आने के बाद इसका जो नेट इनकम है वो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 0.59 करोड़ का देखने को मिलता है। बट अभी 2025 का जो 9 मंथ का जो डाटा आया है उसमें अगर हम लोग देखें तो ये कंपनी का जो नेट इनकम है वो ऑलरेडी हम लोगों को 3.85 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और अगर पूरा साल का डाटा ऐसा ही आया तो चांसेस है कि ये साल का जो इसका कंप्लीट नेट इनकम आने वाला है वो आपको 5 करोड़ के अराउंड देखने को मिल जाए। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में जो हाईलाइट पॉइंट है वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के बाद से ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में हम लोगों को कमाल का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एंड अगर ये कंपनी अपने ग्रोथ को ऐसे मेंटेन रखती है तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में आपको ये कंपनी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। इसके बारे में और जानने के लिए अब हम लोग ये कंपनी का जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो देख लेते हैं। तो इसका जो ईपीएस है वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1.51 का है। एंड जो पीई रेशियो है वो आपको 32 के अराउंड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो ईपीएस एंड पीई रेशियो का जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं। इसके अलावा इसका जो RONW परसेंटेज है वो 15 के अराउंड देखने को मिलेगा। एंड जो ROCE परसेंटेज है वो आपको 29.80 का देखने को मिल रहा है। ये कंपनी का जो इब्डा परसेंटेज है इसमें ईयरली बेसिस पे इंक्रीमेंट ही हुआ है और चांसेस है कि 2025 का डाटा आने के बाद इसमें आप लोगों को और भी इंक्रीमेंट देखने को मिले। एंड वहीं अगर लास्ट में डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव साइड है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलरेडी घट के 1 के अंदर आ चुका था। और जैसा कि हम लोगों ने ये देखा कि ये आईपीओ से पैसा मिलने के बाद ये कंपनी अपने लोन का रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट करने वाली है, तो चांसेस है कि इसके डेट टू इक्विटी रेशियो में आपको और भी गिरावट देखने को मिले। ये सारा जो डाटा है वो हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम में जो इंक्रीमेंट आया है उसका डाटा हम लोगों को इसमें 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद अपडेट होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी ये कंपनी का जैसा वैल्यूएशन एंड मार्जिन है, चांसेस है कि 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद इसमें हम लोगों को काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। ओवरऑल अगर हम लोग 2024 तक का डाटा देखें तो उसमें ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए 50-50 है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि ऐसे इन्वेस्टर के बारे में जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग गेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड फिलहाल इस आईपीओ के जीएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है, इसका जीएमपी अभी 0 रुपीज़ का है। अगर सडनली इस आईपीओ के जीएमपी में कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर यह आईपीओ के रिलेटेड कोई और मेजर न्यूज या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर और एक अपडेटेड वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था गंगा बाथ एंड फिटिंग्स का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।